विद्यार्थियों, मैं स्वरूप सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं मयूर नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से संचालित ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस पर। विद्यार्थियों, आज हमारा टॉपिक है प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। प्रतिरक्षा का अर्थ क्या होता है? तो हमारा जो मानव शरीर है ये प्रतिदिन कई प्रकार के रोगाणुओं से उद्भाषित होता है, अर्थात रोगाणुओं के संपर्क में आता है। हमारे शरीर में रोगाणु जाते हैं। रोगाणु हर जगह पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव हर जगह मौजूद है, जल में, वायु में, मृदा में, हर जगह पर ये पाए जाते हैं। तो हमारा शरीर इन रोगाणुओं के संपर्क में निरंतर आता ही रहता है। तो रोगाणुओं के संपर्क में आने के बावजूद भी हमारा शरीर बीमार नहीं पड़ता। इसका मुख्य कारण है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसी शक्ति पाई जाती है जो इन रोगाणुओं को पहचान कर उन्हें नष्ट करने का कार्य करती है। इस प्रतिरक्षा विधि का हम अध्ययन करेंगे। तो हमारे शरीर में रोगाणुओं को पहचान कर उन्हें नष्ट करने की जो क्रिया है तथा इसका जो संबंधित तंत्र है, इस तंत्र को हम कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। तो प्रतिरक्षा तंत्र की परिभाषा होती है कि रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु हमारे शरीर में होने वाली क्रिया एवं इससे संबंधित तंत्र के अध्ययन को प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। तो जो प्रतिरक्षा तंत्र है इसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो प्रतिरक्षा तंत्र में सम्मिलित होते हैं करोड़ों कोशिकाएं। कई प्रतिरक्षी अंग हमारे, जैसे कि थाइमस ग्रंथि है, यकृत है, अस्थि मज्जा है, लसिका है, ये सभी मिलकर प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करते हैं। तो प्रतिरक्षा तंत्र में कौन कौन पाए जाते हैं? पहला इसमें करोड़ों कोशिकाएं। अब करोड़ों कोशिकाएं कौन सी होगी? तो इसमें करोड़ों कोशिकाएं इसमें होती है जैसे कि WBC, व्हाइट ब्लड सेल। इसी तरह से प्रतिरक्षात्मक अंग है प्रतिरक्षात्मक अंग। अब विशेष करके प्रतिरक्षात्मक अंग कौन कौन सा है? जैसे कि अस्थि मज्जा, जिसे हम कहते हैं बोन मैरो, अस्थि मज्जा के अलावा इसमें है यकृत और थाइमस ग्रंथि। इसी तरह से इसी के अंदर प्रतिरक्षात्मक अंग के अंतर्गत लसिका भी सम्मिलित है। लसिका, ये सभी मिलकर हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करते हैं। तो प्रतिरक्षा जो तंत्र है, प्रतिरक्षा की जो विधियाँ होती है, इन विधियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। पहली विधि होती है जिसे हम कहते हैं स्वाभाविक, और दूसरी जो विधि होती है हम उसे कहते हैं विशिष्ट विधि। स्वाभाविक विधि का दूसरा नाम है, इसे हम जन्मजात प्रतिरक्षा विधि भी कहते हैं। दूसरा नाम इसे अनिर्दिष्ट या सामान्य प्रतिरक्षा विधि भी कहते हैं। अनिर्दिष्ट या सामान्य प्रतिरक्षा विधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रतिरक्षा विधि किसी एक रोगाणु विशेष से हमारे शरीर की रक्षा नहीं करती, बल्कि जितने भी प्रकार के रोगाणु होते हैं उन सभी रोगाणुओं से एक समान रूप से हमारे शरीर की रक्षा करने का यह कार्य करती है। तो अनिर्दिष्ट प्रतिरक्षा विधि, यह विधि हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले सभी रोगाणुओं के प्रति एक समान रूप से हमारी रक्षा करने का कार्य करती है। तो ये जो प्रतिरक्षा विधि है, इस प्रतिरक्षा विधि को हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो प्रतिरक्षा विधि के बारे में हम देखें
प्रतिरक्षा विधि। प्रतिरक्षा विधि में जो सबसे पहले नंबर पर आएगा, जिसे हम कहते हैं जन्मजात, जैसे कहते हैं स्वाभाविक, प्रतिरक्षा विधि। जन्मजात या स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि ये हमारे शरीर में जन्म से ही उत्पन्न होती है, स्वाभाविक अर्थात ये प्राकृतिक है। तो इसका जो दूसरा नाम है वो नाम है प्राकृतिक प्रतिरक्षा विधि, भी इसे हम कहते हैं। इसे प्राकृतिक प्रतिरक्षा विधि भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है अनिर्दिष्ट। अनिर्दिष्ट का अर्थ होता है सामान्य। इसे सामान्य प्रतिरक्षा विधि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो प्रतिरक्षा विधि होती है, यह प्रतिरक्षा विधि किसी एक रोगाणु से शरीर की रक्षा नहीं करती, बल्कि हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले जितने भी प्रकार के रोगाणु हैं उन सभी से हमारी यह रक्षा करने का कार्य करती है। इसलिए हम इसे कहते हैं सामान्य या अनिर्दिष्ट प्रतिरक्षा विधि। अब इस प्रतिरक्षा विधि के कितने भाग हैं, तो हम इसको अलग अलग भागों में बांटते हैं। सबसे पहले नंबर पर इसमें आएगा भौतिक अवरोधक। भौतिक अवरोधक अर्थात हमारे शरीर में जो रोगाणुओं को रोकने के लिए वह तंत्र जो हमें बाहर से दिखाई देता है, जैसे कि त्वचा, जो रोगाणुओं और हमारे अंगों के मध्य एक दीवार का कार्य करती है। इसी तरह से नाक एवं अन्य अंगों में पाए जाने वाले पक्षमार्ग एवं कशाभ, ये है भौतिक अवरोधक। त्वचा, नाक और अन्य अंगों में पाए जाने वाले पक्षमार्ग एवं कशाभ। इसी तरह से श्लेष्म उपकला, ये भी क्या है? भौतिक अवरोधक का भाग है। इसी तरह से दूसरा है रासायनिक अवरोधक। रासायनिक अवरोधक अर्थात हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले विशेष रसायन जो रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करते हैं। जैसे आमाशय में उत्पन्न होने वाला जठररस, यह अम्लीय माध्यम होता है, अम्ल होता है, जो भोजन के जरिए हमारे पाचन तंत्र में जो रोगाणु पहुंचते हैं उन्हें नष्ट करने का कार्य करते हैं। इसी तरह से योनि में पाए जाने वाला अम्लीय माध्यम हमारे देह से उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के तरल, जैसे कि लार है, अश्रु है, पसीना है, ये सारे के सारे कहलाते हैं रासायनिक अवरोधक। तो कौन कौन सा है? आमाशय में उत्पन्न हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसी तरह से योनि का अम्लीय माध्यम, योनि का अम्लीय माध्यम, विभिन्न प्रकार के तेह तरल, विभिन्न प्रकार के देह तरल, विभिन्न प्रकार के जो देह तरल है जैसे कि लार है, अश्रु है, पसीना है, ये सभी इसके अलग अलग भाग हैं रासायनिक अवरोधक। रासायनिक अवरोधक के बाद अगले नंबर पर आता है कोशिकीय अवरोधक। कोशिकीय अवरोधक अर्थ है कि हमारे शरीर में
जो प्रतिरक्षा का कार्य करने वाली कोशिकाएं होती है, जैसे कि WBC व्हाइट ब्लड सेल, यह कोशिकाएं रोगाणुओं को पहचान करके उन्हें नष्ट करने का कार्य करती है। तो इनमें विशेष करके कौन कौन सी WBC होती है, जैसे कि न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफेज एवं प्राकृतिक मारक कोशिका। प्राकृतिक मारक कोशिका, ये सारी की सारी क्या है, कोशिका अवरोधक के अंतर्गत आती है। जब प्राकृतिक मारक कोशिका है, या आगे जाकर कोशिकाओं को जो रोगाणु है उनको पहचान करके उन्हें समूल भक्षण करने का कार्य करती है। इसी तरह से अगले नंबर पर आता है ज्वर एवं सूजन। ज्वर का अर्थ है बुखार। जब हमारे शरीर में रोगाणु प्रवेश करते हैं तो उन रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए हमारा शरीर जो प्रतिरक्षा तंत्र यह एक्टिवेट होता है। तो जैसे ही एक्टिवेट होता है तो शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तो शरीर का तापमान बढ़ने पर रोगाणु अपने आप धीरे धीरे खत्म होना शुरू होते हैं। ज्वर और सूजन। सूजन का अर्थ है कि शरीर के किसी अंग में जो रक्त का प्रवाह है, वो रक्त का प्रवाह अचानक बढ़ जाता है, जिससे वो अंग जो है थोड़ा सा अपने आकार में बढ़ जाता है। तो ज्वर और सूजन कोशिकीय अवरोधक, रासायनिक अवरोधक तथा भौतिक अवरोधक, ये सारे के सारे जन्मजात, स्वाभाविक या प्राकृतिक या अनिर्दिष्ट या सामान्य प्रतिरक्षा विधि के प्रकार हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा भाग, दूसरा है वह है विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि। विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि या जिसे हम अनुकूली प्रतिरक्षा विधि भी कहते हैं, इस विधि में जो हमारा शरीर है वह रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षी जिसे कहते हैं एंटीबॉडीज वह उत्पन्न होती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे शरीर के अंदर कोई रोगाणु प्रवेश करता है तो एक पोषक माध्यम के अंदर प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है और ये प्रतिरक्षी उस रोगाणु को पहचान करके उसे नष्ट करती है। तो जैसे ही शरीर में कोई रोगाणु प्रवेश करता है तो विशेष प्रतिरक्षा विधि के द्वारा प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है। यह प्रतिरक्षी उस प्रतिजन से रासायनिक क्रिया करती है और जिससे एक कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा वह सक्रिय होती है और जिसके द्वारा रोगाणुओं का उन्मूलन किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो इसका अर्थ होता है विशेष प्रतिरक्षा विधि में इसका सरल अर्थ ये होगा कि वह विधि जिसमें प्रतिरक्षियों के द्वारा रोगाणुओं का उन्मूलन किया जाता है। इस विधि में क्या होगा कि प्रतिरक्षी उत्पन्न होंगे। यह प्रतिरक्षी प्रतिजन को अर्थात रोगाणुओं को पहचान कर उन्हें नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो विशेष प्रतिरक्षा विधि में क्या होता है, प्रतिरक्षियों का निर्माण। प्रतिरक्षियों का निर्माण जिसे कहते हैं एंटीबॉडीज। इन्हें कहते हैं एंटीबॉडीज। ये प्रतिरक्षी क्या करेंगे, प्रतिरक्षियों का यहां पर होता है निर्माण और यह प्रतिरक्षी आगे प्रतिजन को पहचानती है और उससे रासायनिक क्रिया करती है और जिसके द्वारा उस प्रतिजन का विनाश होता है, प्रतिजन का निर्माण होता है। और प्रतिरक्षी प्रतिजन से रासायनिक क्रिया करती है
तो रासायनिक क्रिया जिसके द्वारा कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा हम कहते हैं, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा हम जिसे कहते हैं। तो रासायनिक क्रिया करती है जिसे हम कहते हैं कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा, और जिसके द्वारा उस प्रतिजन का विनाश होता है, जिसके द्वारा क्या होगा, प्रतिजन का विनाश किया जाता है। तो अभी संस्कार देखें, विशेष प्रतिरक्षा विधि। तो इस प्रतिरक्षा विधि में क्या होता है, प्रतिरक्षियों का या एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, और ये जो प्रतिरक्षी क्या करते हैं, आगे प्रतिजन से क्रिया करते हैं। क्रिया करने की जो तरीका है वो है कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा, और जिसके द्वारा प्रतिजन का विनाश किया जाता है। आगे बात करें कि विशेष प्रतिरक्षा विधि को हम दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहली वो है सक्रिय प्रतिरक्षा विधि। सक्रिय प्रतिरक्षा विधि। तो सक्रिय प्रतिरक्षा विधि में क्या होता है, तो सक्रिय प्रतिरक्षा विधि में किसी एक विशेष प्रतिजन के विरुद्ध हमारे शरीर के द्वारा, मानव शरीर के द्वारा प्रतिरक्षियों का निर्माण किया जाता है। तो सक्रिय प्रतिरक्षा विधि में शरीर क्या करेगा, प्रतिरक्षियों का निर्माण करेगा, और यह प्रतिरक्षी उस प्रतिजन से रासायनिक क्रिया अर्थात कोशिका माध्यित प्रक्रिया द्वारा उसे नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होगा, इस विधि में विशिष्ट प्रतिजन के विरुद्ध शरीर के द्वारा प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है। तो सक्रिय प्रतिरक्षा विधि में विशिष्ट प्रतिजन के विरुद्ध शरीर के द्वारा प्रतिरक्षियों का निर्माण होगा, और यह प्रतिरक्षी आगे क्या करेंगे, उस प्रतिजन से रासायनिक क्रिया करेंगे, जिसके द्वारा कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा विधि यह सक्रिय होती है, और जिसके परिणाम स्वरूप उस प्रतिजन का विनाश होता है। दूसरी है वो है निष्क्रिय प्रतिरक्षा विधि। निष्क्रिय प्रतिरक्षा विधि का अर्थ होता है कि इसमें किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध हमारे शरीर के द्वारा प्रतिजन को नष्ट करने के लिए प्रतिरक्षियों का निर्माण नहीं होता, बल्कि बाहर से प्रतिरक्षियों को हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है। टीके के द्वारा, वैक्सीन के द्वारा शरीर में बाहर से प्रतिरक्षियों को प्रवेश कराया जाता है। तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा विधि में क्या होता है, तो विशिष्ट प्रतिजन के विरुद्ध विशिष्ट प्रतिजन के विरुद्ध शरीर के द्वारा प्रतिरक्षियों का निर्माण नहीं होता। प्रतिरक्षियों का निर्माण यहाँ पर नहीं होता, बल्कि बाहर से प्रतिरक्षियों को प्रवेश कराया जाता है, बल्कि टीके के द्वारा प्रतिरक्षियों को, निष्क्रिय प्रतिरक्षियों को, या हम कह सकते हैं प्रतिरक्षियों को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि टीके के द्वारा जो निष्क्रिय प्रतिरक्षी होते हैं उन्हें प्रवेश कराते हैं,
और जो क्या करते हैं, शरीर में प्रतिजन को पहचान करके, उस विशेष प्रतिजन को पहचान करके उन्हें नष्ट करने का कार्य करते हैं। इसका उदाहरण है जैसे कि डिप्थीरिया एवं टिटनस का टीका, ये इसके उदाहरण है निष्क्रिय प्रतिरक्षा विधि के। तो आज के टॉपिक में हमने समझा प्रतिरक्षा किसे कहते हैं। तो प्रतिरक्षा का अर्थ है कि हमारे शरीर में रोगाणुओं के उन्मूलन की क्रिया और से जो संबंधित जो तंत्र है, इस तंत्र के अध्ययन को हम कहते हैं प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा का सामान्य अर्थ होता है रोगाणुओं से हमारा शरीर किस प्रकार लड़ता है, किस प्रकार रोगाणु जैसे हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारा शरीर उसका मुकाबला किस प्रकार से करता है, इसे हम कहते हैं प्रतिरक्षा। तो प्रतिरक्षा विधि को हम दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहला होता है सामान्य। सामान्य का दूसरा नाम है प्राकृतिक, इसका अन्य नाम है जन्मजात, इसका अन्य नाम है अनिर्दिष्ट या सामान्य प्रतिरक्षा विधि। यह वो विधि होती है जो एक विशेष रोगाणु या विशेष प्रतिजन से हमारी शरीर की रक्षा नहीं करती, बल्कि हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले जितने भी प्रकार के रोगाणु हैं उन सभी से समान रूप से हमारे शरीर की रक्षा करती है। दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं विशेष प्रतिरक्षा विधि, इसे अनुकूली प्रतिरक्षा विधि कहते हैं। इस प्रतिरक्षा विधि में क्या होता है कि एक विशेष प्रतिजन के विरुद्ध हमारा जो शरीर है वह शरीर प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है और यह प्रतिरक्षी उस प्रतिजन को पहचान कर उन्हें नष्ट करने का कार्य करती है। तो ये जो विधि है विशेष प्रतिरक्षा विधि, हम इसे आगे दो भागों में बांटते हैं। पहला है जिसे हम कहते हैं सक्रिय। सक्रिय प्रतिरक्षा विधि में क्या होगा कि किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध हमारा शरीर या मानव शरीर प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। दूसरी होती है जिसे हम कहते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा विधि। इसमें मानव शरीर के द्वारा विशिष्ट प्रतिजन के विरुद्ध प्रतिरक्षियों का निर्माण नहीं होता, बल्कि निष्क्रिय प्रतिरक्षियों को बाहर से प्रविष्ट कराया जाता है। इसका उदाहरण है जैसे डिप्थीरिया और टिटनेस के टीके। धन्यवाद।